इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करने के लिए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग की या कम्युनिकेशन की बात करते हैं या इसको समझने की बात करते हैं तो इसको हम तीन पीस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है कंटेंट, और दूसरा होता है हमारा वॉइस वेरिएशन, और तीसरा होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिससे हमारा जो हम समझा पाते हैं लोगों को या ऑडियंस को, जिससे वो हमारा समझ पाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग ना केवल हम 500 या 1000 लोगों के बीच में करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत हम चाहे एक व्यक्ति को भी अपनी बात अगर समझाना चाहते हैं तो वहां पर भी पब्लिक स्पीकिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है और हमें इस आर्ट को सीखने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो हम लोगों के साथ में या ऑडियंस के साथ में वैसा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में हम उनको बताना चाहते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें इन तीन पीस को समझना होगा, जो कि अपने कंटेंट है ना, वॉइस वेरिएशन और जो बॉडी लैंग्वेज है। एल्बर्ट मेहरेबियन के अनुसार जो पब्लिक स्पीकिंग के जो तीन पीसेस को डिवाइड किया गया है वो किस किस प्रकार हमें कितना ज्यादा जरूरी है उसके बारे में एल्बर्ट जो मेहरेबियन है वो हमें बताते हैं। तो कंटेंट है वो हमारा 7% जो है ना योगदान देता है पब्लिक स्पीकिंग में, और वॉइस वेरिएशन है हमारा देती है 38%, और बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग में वो हमें देती है 55% यूज, जो कि सबसे ज्यादा होता है ना। तो इन सभी को ध्यान देने के लिए और इन सभी को सीखने के लिए हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, इसको हमारे ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि हमने इन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया और हम उसके लिए अवेयर हो गए तो हम अपनी बात ऑडियंस को या किसी को जिसको हम बताना चाहते हैं उसको हम इफेक्टिवली बता सकेंगे और सामने वाला भी इफेक्टिवली हमारी बात को समझ पाएगा। तो सबसे पहला है कंटेंट, जो कि हमारे लिए 7% जरूरी है। इसमें आता है हमारे जो हम वर्ड्स चुनते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि हम चुनते हैं, जो 7% आता है। अगर हमारे वर्ड्स ही सही नहीं होंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं ऑडियंस को, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या समझना चाहते हैं और हम क्या बताना चाहते हैं। जब तक हम अपने वर्ड्स को ही, जो स्ट्रेंथ वर्ड है उनको ही यूज नहीं लेंगे। को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं जिससे सामने वाले ऑडियंस भी नहीं समझ पाती है। तो हमें वर्ड्स भी ऐसे लेने हैं सिंपल कि सभी को समझ में आ जाए। दूसरा है हमारा वॉइस वेरिएशन, जो कि हमारा 38% योगदान देता है पब्लिक स्पीकिंग में। जब तक हमारी जो वॉइस में वेरिएशन आएगी, जिसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में काफी में बात कर चुके हैं कि वॉइस वेरिएशन से भी लोगों को समझ में आ जाता है कि कहां पर आप किन चीजों पर जोर डाल रहे हैं, किन चीजों को लोगों को समझाना चाहते हैं। जब तक हम वॉइस वेरिएशन ही नहीं कर पाएंगे तो लोग समझ में नहीं आएगा लोगों को या ऑडियंस को कि हम क्या बताना चाहते हैं या किन चीजों पे जोर डालना चाहते हैं। तो वॉइस वेरिएशन भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जिसके अंदर आपका पोज होता है, पुश होता है, उसमें सारी डिटेल में बात करेंगे। एक टोनोलिटी होती है कि हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, किस वेरिएशन में यानी किस सिचुएशन में हमारी टोन कैसी जानी चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि है 55%। आप जितना ज्यादा लोगों को बता रहे हैं ना, आपसे आधे से ज्यादा आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर देती है कि वो लोग कैसे समझ पा रहे हैं, और आपकी बॉडी से पता लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर आप नॉर्मली बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हे गाइस मेरा नाम सुमित अग्रवाल है। एक तो आपने ऐसे बताया कि आपको सामने वाले को कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। एक आप जैसे हाथ सीधा करके आप बोलते हैं, हे गाइस माय नेम इज सुमित अग्रवाल, तो ये आपके फेस का एक्सप्रेशन भी देखते हैं, आपकी पूरी लैंग्वेज देखते हैं बॉडी की, जिसमें जेस्चर आता है, पोस्चर आता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हमारा कैसा हैंड जेस्चर होना चाहिए, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन कैसी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी की डेथ में जाते हैं तो वहां पर आप अच्छे से हंस के बात तो नहीं कर सकते ना, वो सिचुएशन भी हमें समझनी होगी और उस सिचुएशन के हिसाब से अपने को अकॉर्डिंग बात करनी होगी। चाहे वो हम स्पीच दे रहे हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कैसी भी स्पीच हो, कैसी भी प्रेजेंटेशन हो, इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पब्लिक स्पीकिंग में अगर मास्टर बनना चाहते हैं।
तो सभी को यही है कि इन तीन चीजों के बारे में आगे हम डीपली बात करेंगे और इन तीन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा अब से आने वाली वीडियो।